Hello class 4, how are you? I hope you all are well. आज हम आपको हिंदी साहित्य पढ़ाएंगे। आपका दूसरा पाठ है सर्वाधिक मूर्ख। सर्वाधिक का अर्थ होता है सबसे ज़्यादा। मूर्ख मतलब आप लोगों को पता ही है, मूर्ख मतलब बेवकूफ़। तो ये कहानी है आपकी अकबर और बीरबल की। अकबर और बीरबल के आपने बहुत सारे किस्से सुने होंगे, उनमें से एक किस्सा ये भी है। बीरबल अपनी सूझबूझ चतुराई, हाजिर जवाबी और वाक्पटुता के लिए प्रसिद्ध थे। बादशाह अकबर के दरबार में उनका बड़ा सम्मान था। उनके पास बादशाह की हर समस्या का समाधान था। इस पाठ में अकबर बीरबल का एक किस्सा प्रस्तुत है। बीरबल जो थे वो बहुत ही समझदार थे और जो भी सवाल या जो भी काम अकबर उन्हें देते थे, बादशाह अकबर, उनको वो बहुत ही चतुराई से पूरा करते थे और हर समस्या का समाधान करते थे। चलिए इस कहानी में देखते हैं कैसे अकबर के समस्या का समाधान बीरबल ने किया। बीरबल हमेशा अपनी बुद्धिमानी से बादशाह अकबर को चकरा देते थे। बादशाह सोचते रहते कि कभी तो बीरबल की गलती पकड़ें, पर ऐसा लगता जैसे बीरबल कभी गलती करते ही नहीं थे। जो भी उन्हें काम दिया जाता वह उसे पूरा कर देते। एक दिन अकबर बीरबल से बोले, बीरबल, मैं राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से मिल चुका हूँ। अब मैं सबसे मूर्ख आदमी से मिलना चाहता हूँ। क्या तुम राज्य के 6 सबसे मूर्ख आदमी ढूंढ सकते हो? बीरबल को तो अजीबोगरीब आदेश की आदत ही थी। बिना परेशान हुए जवाब दिया, मैं पूरी कोशिश करूँगा जहाँ पना। दूसरे ही दिन बीरबल नगर की सड़कों पर निकल पड़े। 6 मूर्ख ढूंढने चलते चलते उन्हें एक आदमी दिखा जो सड़क पर लेटा था। पास जाने पर देखा कि वह कीचड़ में फंसा था। उसके दोनों हाथ सिर के ऊपर 3 फुट की दूरी पर तने हुए थे। बीच बीच में वह हवा में टांग हिला रहा था। बीरबल ने पास जाकर पूछा, यह आप क्या कर रहे हैं? जनाब, उठने की कोशिश कर रहा हूँ। बीबी के कपड़े खरीदने जा रहा था कि इस कीचड़ में फिसलकर गिर गया। अरे भाई, हाथ टिकाकर उठ जाओ, बहुत आसान बात है, बीरबल ने सुझाव दिया। नहीं नहीं, मैं यह नहीं कर सकता, वह आदमी चीखा। यदि मैंने हाथ हिला दिए तो कपड़ा कैसे नापूंगा? बीबी ने कपड़े की जो लंबाई बताई थी वह तो ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए, बीरबल क्या थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे, बहुत बुद्धिमान थे। तो बादशाह अकबर हमेशा उनको ऐसे डिफ़िकल्ट काम देते थे कि ये देखना चाहते थे कि कभी तो ऐसा हो कि जो बीरबल है वो उनकी समस्या का समाधान ना कर पाए। तो ऐसा ही एक अजीबोगरीब काम अकबर ने इस बार बीरबल को दिया। वो काम क्या था? उन्होंने कहा कि मैं तो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, मतलब सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति से मिल चुका हूँ राज्य के, लेकिन अब मैं सबसे मूर्ख व्यक्ति, सबसे बेवकूफ़ व्यक्ति से राज्य के मिलना चाहता हूँ। तो क्या था, बीरबल ने भी हाँ बोल दिया। वैसे बीरबल को अकबर के अजीबोगरीब मतलब कुछ भी कह देते थे अकबर, तो वो आदेश सुनने की तो उनको आदत थी ही। तो उन्होंने कहा, हाँ जहाँ पना बादशाह, मैं आपकी जो आपकी आज्ञा है उसको पूरा करूँगा, मैं मूर्खों को ढूंढूँगा। तो ऐसे ही दूसरे दिन क्या हुआ, बीरबल ने नगर की सड़क पे घूमने लगे और मूर्ख को ढूंढने लगे। तो जब वो मूर्ख को ढूंढने निकले तो उन्हें रास्ते में एक आदमी मिला जो कि क्या था, कीचड़ में गिरा हुआ था और उसके जो दोनों हाथ थे वो ऊपर की तरफ 3 फुट की दूरी पे, जैसे स्ट्रेट आप लोग एक्सरसाइज करते हो वैसे उसने कर रखा था सामने, और टांगे वो हवा में हिला रहा था और कीचड़ में गिरा हुआ था। तो बीरबल ने पास जाके पूछा कि ये क्या कर रहे हो, बाहर निकल आओ, बहुत आसान है इसमें से निकलना, तो कीचड़ में से। तो वो क्या जवाब देता है? वो जवाब देता है कि अगर मैं उठ गया तो मेरा जो हाथ है, अगर उठेंगे तो हैंड नीचे करना पड़ेगा। तो वो कहता है, अगर मैंने हाथ नीचे कर दिए तो ये जो हाथ मैंने ऊपर किए उसमें मेरी बीवी ने मुझे कपड़े का नाप बताया था, अगर वो उठा दिया, हटा दिया तो क्या है, वो नाप ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा वो
बीरबल को समझ में आ गया कि ये तो ज़रूर मूर्ख ही आदमी है। बीरबल मुस्कुरा कर बोले, ठीक है, मैं ही मदद करता हूँ। कहते हुए बीरबल ने उस आदमी को बालों से पकड़ा और झटके से खड़ा कर दिया। शुक्रिया शुक्रिया जनाब, वह आदमी अदब से बोला। अदब मीन रिस्पेक्ट, इज्जत से, ठीक है। मेरा नाम करीम है, आपने मेरी बहुत मदद की है। उसके हाथ अभी भी 3 फुट की दूरी पर तने हुए थे और उसने बहुत इज्जत से उसका शुक्रिया किया और बताया कि मेरा नाम करीम है और आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी है। तुम चाहो तो मेरी भी मदद कर सकते हो, बीरबल ने कहा। बीरबल ने कहा कि तुम भी मेरी मदद कर सकते हो, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो? बीरबल ने कहा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ज़रूर जनाब, करीम बीरबल के साथ हो लिया और करीम बीरबल के साथ चल दिया। दोनों चलते गए। बीरबल की नज़र एक घुड़सवार पर पड़ी जिसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर था। बीरबल ने घुड़सवार को रोककर हैरानी से पूछा, यह गट्ठर तुमने अपने सिर पर क्यों उठा रखा है? इसे अपने पीछे घोड़े की पीठ पर रख लो। नहीं सरकार, घुड़सवार बोला, यह घोड़ा बहुत बूढ़ा और कमज़ोर है। अगर मेरे बोझ के अलावा इसे और बोझ उठाना पड़ा तो मर भी सकता है। बीरबल मन ही मन उस मूर्ख पर हंसे कि घोड़े पर बैठकर अपने सिर पर भार उठाने से घोड़े की पीठ से तो भार कम नहीं हुआ। उन्होंने उस आदमी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हसन है, घुड़सवार ने जवाब दिया। अब देखिए दूसरा मूर्ख कैसे मिला बीरबल को। जब वो रास्ते में आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति है जो घोड़े के ऊपर, घुड़सवार है, घोड़े के ऊपर बैठा है और घोड़े के ऊपर बैठकर भी उसने लकड़ी के गट्ठर को अपने सर पे रखा है। तो उन्होंने पूछा, जब उन्हें बहुत अजीब लगा बीरबल को, तो उन्होंने पूछा इससे, घुड़सवार से, कि आपने ये जो गट्ठर है, लकड़ी का गट्ठर है, वो सर पे क्यों रखा है? इसको तो आप घोड़े के पीछे भी रख सकते हो। तो उस मूर्ख ने क्या जवाब दिया? उस मूर्ख ने क्या जवाब दिया कि अगर ये जो घोड़ा है वो बहुत कमज़ोर है और बूढ़ा भी हो गया है, अगर मैं इस लकड़ी के गट्ठर को भी उसके ऊपर रख दूंगा, क्योंकि मैं तो उस पर बैठा ही हूँ, और लकड़ी का गट्ठर भी उस पर रख दूंगा तो उस पर ज़्यादा वेट पड़ जाएगा। तो अब आप सोचिए, गट्ठर तो उस आदमी ने ही पकड़ा है, घुड़सवार ने ही पकड़ा है, और घुड़सवार कहाँ, घोड़े पे बैठा है, तो सारा वज़न तो घोड़े को ही वैसे भी झेलना पड़ रहा है। तो बीरबल समझ गए कि ये भी मूर्ख ही है। तो अब क्या था, इसका नाम, घुड़सवार का नाम हसन था, और जो व्यक्ति कीचड़ में गिरा था उसका नाम क्या था? करीम। मैं तुम्हारे जैसे आदमी की तलाश में था, आओ तुम मेरे साथ चलो। तीनों चलते चलते काफ़ी दूर निकल गए। अब क्या था, बीरबल ने उसको भी अपने साथ ले लिया और तीनों आगे रास्ते में बढ़ गए। अचानक एक आदमी सामने से दौड़ता हुआ आया। वह ऊंची आवाज़ में खुद से बातें कर रहा था। वह इतनी तेज़ी से आया कि बीरबल को संभलने का समय ही न मिला और वह आदमी बीरबल से टकरा गया। अब एक आदमी, जब वो तीनों लोग चले जा रहे थे, बीरबल, हसन और करीम, तो आगे से एक आदमी बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए आ रहा था और बीरबल से जाके टकरा गया। और क्या था, क्या कर रहे हो, देखते नहीं, कहाँ जा रहे हो? बीरबल ने गुस्से से पूछा। बीरबल ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, दिखाई नहीं दे रहा है जो टकरा गए मुझसे? और क्या तुम्हें नहीं दिखता कि तुम कहाँ जा रहे हो? वह आदमी भी गुस्से से चिल्लाया। वो आदमी भी गुस्से में बीरबल से बोलने लगा कि तुम्हें नहीं दिख रहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अपनी आवाज़ पकड़ने के लिए दौड़ रहा था और अब तक पकड़ ली होती अगर तुम रास्ते में ना आते। वो कहता है, वो आदमी, कि मैं अपनी आवाज़ के पीछे भाग रहा था, उस आवाज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अगर तुम रास्ते में नहीं आते तो अब तक तो मैं पकड़ भी चुका होता। अब बीरबल मुस्कुरा रहे थे। भाई तुम चिंता न करो, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी आवाज़ पकड़ने में मदद करूँगा। अब आवाज़ कौन पकड़ता है आप बताइए? तो ये भी क्या थे? मूर्ख थे। तीसरा मूर्ख भी बीरबल को अब मिल गया। अब बीरबल ने उसको भी अपने साथ ले लिया, कहा कि मैं आवाज़ पकड़ने में हेल्प करूँगा, तुम मेरे साथ चलो। सच, उस आदमी ने चैन की सांस ली और उसके साथ चल पड़ा। बीरबल तो 3 मूर्ख तो मिल गए थे, चौथे की तलाश में
सारा दिन भटकते रहे पर कोई ऐसा आदमी नहीं मिला। शाम हो गई, अंधेरा छाने लगा। बीरबल इन तीनों को लेकर राजमहल की ओर चले। अभी तक करीम की बाहें ऊंची ही उठी थी कि हसन अपने घोड़े पर बैठा गट्ठर सिर पर उठाए चल रहा था और तीसरा आदमी आवाज़ के पीछे दौड़ रहा था। बीरबल इस सोच में डूबे चल रहे थे कि चौथा मूर्ख नहीं मिला कि तभी उनकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो सड़क की बत्ती के नीचे झुककर कुछ ढूंढ रहा था। अब क्या था, बीरबल और घुड़सवार और जो आदमी आवाज़ को पकड़ रहा था वो और करीम ये सब साथ चल रहे थे। तो वो अब सोच में पड़े थे बीरबल की 3 तो मुझे मिल गए हैं, मुझे चौथा मूर्ख नहीं मिला अभी तक, तो मैं क्या करूं। राजमहल का रास्ता था सामने, उसी में चले जा रहे थे। जब थोड़े आगे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी जो है वो उजाले में, रोशनी में क्या कर रहा है, झुक कर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो बीरबल ने जाके पूछा, जनाब आप क्या ढूंढ रहे हैं? मेरी हीरे की अंगूठी खो गई है। क्या यहीं गिरी थी? नहीं, वहाँ दूर जगह दिखाते हुए वह आदमी बोला। तो तुम यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? बीरबल ने हैरानी से पूछा। वहाँ तो अंधेरा है, यहाँ रोशनी है, इसलिए यहाँ ढूंढ रहा हूँ, आदमी ने सरलता से उत्तर दिया। अब क्या था, हीरे की अंगूठी उनकी कहाँ अंधेरे में कहीं और जगह घूम रही थी, वो और उजाले में ढूंढ रहे थे। तो अब ये भी एक मूर्ख ही हैं, जहाँ चीज़ गुम होती है सब वहीं ढूंढते हैं, कहीं और ढूंढ रहे थे। बीरबल बहुत खुश हो गए। उन्होंने उस आदमी से कहा, मैं अंगूठी ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? बीरबल ने कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तुम मेरे साथ चलो। क्यों नहीं? और वह आदमी भी बीरबल के साथ चल पड़ा। बीरबल इन चारों को लेकर बादशाह अकबर के पास गए। अब बीरबल क्या था, 4 मिल गए थे, उनके पास पहुँचे। लेकिन ये देखिएगा स्टार्टिंग में कि अकबर ने 6 मूर्ख लाने के लिए कहा था, इनको तो सिर्फ 4 ही मूर्ख मिले। बादशाह दिन भर से इंतज़ार कर रहे थे। बादशाह बीरबल का वेट कर रहे थे कि कब वो लाते हैं मूर्खों को। आदाब जहाँ पना, मैं आपकी सेवा में 4 सबसे अधिक मूर्ख आदमी पेश करता हूँ। बीरबल ने कहा, तुम कैसे कह सकते हो कि ये सबसे अधिक मूर्ख है? अकबर को अभी भी उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं वह बीरबल की गलती पकड़ सकते हैं। अब जहाँ गए, आदाब किया उन्हें और क्या था, कहने लगे बीरबल की देखिए मैं आपके सामने 4 मूर्ख लेकर आया हूँ। तो बीरबल को लगा, अकबर को लगा कि कैसे कह सकते हो कि तुम ये मूर्ख है। तो बीरबल ने कहा, हजूर इनके कारनामों से। फिर बीरबल ने चारों के बारे में बताया। अकबर ने देखा सामने खड़े चारों व्यक्ति मूर्खता के अवतार लग रहे थे। करीम जिसकी बाहें अब भी ऊंची थी, हसन जो गट्ठर लिए घोड़े पर सवार था, तीसरा जो अपनी आवाज़ के पीछे इधर उधर भाग रहा था, चौथा अभी भी महल की रोशनी में अपनी हीरे की अंगूठी ढूंढ रहा था। तो बीरबल ने कहा कि देखिए इनके जो हरकतें हैं, जो कारनामे, जिस तरीके के काम ये कर रहे हैं, उससे आपको भी पता चल जाएगा कि ये कितने बड़े मूर्ख हैं। क्योंकि एक ने अपनी भी बाहें जो हैं अभी भी सीधी रखी हुई थी, जो कि उनकी बीवी ने कपड़ों का नाम दिया था वो, और घुड़सवार जो गट्ठर सर पे अभी भी लेके खड़ा था, घोड़े में बैठा था, और वो आदमी जो आवाज़ के पीछे यहाँ वहाँ भाग रहा था, और चौथा वो वहाँ भी राजमहल के अंदर अपनी अंगूठी को उजाले में ढूंढ रहा था। तो अकबर समझ गए कि ये वाकई में मूर्ख हैं। बादशाह अकबर ने उनके किस्से सुनकर सिर हिलाया। बीरबल शाबाश, वाकई मूर्खों को पकड़ लाए हो। पर बात अभी भी पूरी नहीं हुई। बादशाह अकबर की आंखें शरारत से चमक उठी। कौन सी हुजूर? बीरबल ने पूछा। अब बादशाह ने कहा, हाँ ठीक है, ये तो 4 है मूर्ख, लेकिन अभी भी मेरी बात पूरी नहीं हुई। अब वो कौन सी बात थी जो पूरी नहीं कर पाए अकबर? और बादशाह की आंखों में शरारत भी झलक रही थी। तो बीरबल ने पूछा कि क्या कौन सी बात है जो हुजूर, जो मैं नहीं पूरी कर पाया? मैंने तुम्हें 6 मूर्ख लाने के लिए कहा था, तुम तो सिर्फ 4 लाए हो। उन्होंने कहा कि मैंने तो 6 मूर्ख कहा था, तुम तो 4 मूर्ख लाए हो। बादशाह सलामत, मैंने आपकी फरमाइश का अर्थ होता है इच्छा, ठीक है, मैंने आपकी फरमाइश पूरी की है। यदि आप नज़र घुमाएं तो अब
आपको 6 मूर्ख नज़र आएंगे, एक आप, एक मैं और ये 4। आप इसलिए कि आपने मुझे ऐसे मूर्खतापूर्ण काम पर भेजा और मैं इसलिए कि मैं ऐसा मूर्खतापूर्ण काम करने चल पड़ा। तो पहला मूर्ख कौन है? बादशाह अकबर, जो ऐसा राज दरबार में इतने महत्वपूर्ण काम होते हैं उसके बावजूद भी अकबर ने उनको कैसा बेवकूफ़ी भरा काम दे दिया कि जाओ चलो मूर्खों को ढूंढ के लाओ। तो सबसे बड़े बेवकूफ़ कौन हुए? अकबर। और दूसरा, जो इतनी बेवकूफ़ी भरे काम के लिए चल भी दिया, चाहे तो वो मना कर देते ये कौन सा काम है, लेकिन वो भी चल दिए ढूंढने 4 मूर्खों को। और इसीलिए पहला मूर्ख अकबर, दूसरे बीरबल, बाकी वो 4 मूर्ख। और तो हो गए कितने? 6 मूर्ख। बादशाह सलामत, मैंने आपकी फरमाइश पूरी की है। बादशाह अकबर ज़ोर से ठहाका मारकर हंस पड़े और हंसते हंसते उनकी आंखों से आंसू आ गए। तो उनकी बात पे, बीरबल की बात पे बादशाह को भी बहुत हंसी आई और हंसते हंसते, कभी कभी हम भी बहुत हंसते हैं जब हमारी आंखों से आंसू निकल आते हैं, हम अपनी हंसी को रोक नहीं पाते। तो वैसे ही अकबर भी हंसते हंसते उनकी आंखों से आंसू आ गए थे। तो जब आप इस चैप्टर को शुरू करेंगे तो सबसे पहले चैप्टर का नेम आप मेंशन करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर का पिक्चर, कोई भी एक पिक्चर, इसमें 2 पिक्चर्स हैं, वो आप ड्रॉ करेंगे अपनी कॉपी में। उसके बाद आप इस चैप्टर के कठिन शब्द जो आपको लगता है कठिन है, 10, 12, 15, ठीक है, 15 हार्ड वर्ड्स, कठिन शब्द आपको लिखने हैं। उसके बाद आप इस कॉपी में, अपनी कॉपी में इन शब्द अर्थों को करेंगे। जैसे कि मूर्ख, मूर्ख का अर्थ क्या होता है? बेवकूफ़। जहाँपना का अर्थ होता है बादशाह या फिर राजा। आदाब मतलब नमस्कार या प्रणाम करना। फरमाइश, इच्छा। अजीबोगरीब मतलब बहुत ही अजीब। अदब मतलब इज्जत के साथ। कारनामा मतलब अजीब सा काम। आदेश मतलब हुक्म या आज्ञा। सरलता मीन्स आसानी से। अवतार मतलब रूप। ये शब्द अर्थ आपको अपनी कॉपी में करने हैं, कठिन शब्द आपको अपनी कॉपी में करने हैं, पिक्चर ड्रॉ आपको कॉपी में करना है। और ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये क्वेश्चन आंसर्स की वर्कशीट आपको मिलेगी, वो आपको अपनी कॉपी में करनी है। उसके बाद किसने कहा, किससे कहा, ये आप बुक में ही करेंगे, ठीक है। और बाकी जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो सब आप बुक में करेंगे। कॉपी में सिर्फ क्वेश्चन आंसर, कठिन शब्द, शब्दार्थी आपको करने हैं। ओके एवरीवन, बाय बाय।